मैं सवाल कर रहा हूँ 23 एक्सरसाइज 23.2 का पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाया था कि फार्मूला को कैसे निकाला जाता है। फार्मूला को कैसे निकाला जाता है, जैसे होता है ना sin 30, sin 60, sin 40, sin 55 को वैल्यू को निकालना है, तो उस निकालने का तरीका मैंने अगला वीडियोज में बनाया था। तो पार्ट 1 जो 23.2 का पार्ट 1 में सिर्फ फार्मूला के बारे में बताया है, इसलिए फार्मूला में अगर दिक्कत हो तो वापस उस वीडियो में जाके उस फार्मूला को अच्छे से देख लीजिए। और इसमें हम मैथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का 23.2, ठीक ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड। इसमें क्या है, थोड़ा सा साइन को सीधा है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस दिया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, किसी का डिस्टेंस, किसी दूरी को जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन देखना है, हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो तो जमीन में जंगली की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम सही बन गया तो मैथ परफेक्ट ही बनेगा। तो इसको तो बहुत ही अच्छा से ध्यान से देखना है, क्या कि हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर जो है 24 में ही हाइट एंड डिस्टेंस ही चैप्टर है, इसलिए इस थोड़ा सा दिया है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसको अच्छे से देख लेना है। पहले देखना चित्र क्या दिया है, हमारे घर की खिड़की से, तो हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो तो जमीन में जंगली की ऊंचाई ज्ञात करो। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या हो गया, ये मान लिया कि जमीन है, जमीन के ऊपर में घर बना हुआ है। तो ये मान लिया कि घर का पहला दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, मान लिया पूरा घर है। और यहाँ पे दीवार है, दीवार के पास यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ पे एक खिड़की है। अब खिड़की के पास हमको जाना है, खिड़की के पास चढ़ना है। तो खिड़की के पास चढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ सीढ़ी का निचला सिरे का हमको यहाँ रखना होगा और दीवार में टच करना होगा। इस तरह से दीवार में टच करना होगा। दीवार में टच किए तो वही बोल रहा सीढ़ी का हो गया। सीढ़ी तो मान ली की दीवार है और सीढ़ी को हम ऐसे तो खड़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसे खड़ा करेंगे तो सीढ़ी जो खड़ा नहीं रहेगा वो तो गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए सीढ़ी को क्या कहता है कि दीवार में सटा करके नीचे वाला सिरा को कुछ इस तरह से सपोर्ट में दिया जाता है, जिसके कारण जो है सीढ़ी गिरेगी और यहाँ से जो है ये आदमी जो है आराम से चढ़ करके इसके पास आ जाए, यानी खिड़की के पास आ जाए। तो ये हुआ, इसका बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हम बोल रहा कि एक जमीन बनाए, जमीन के ऊपर में एक दीवार बना दिए और दीवार में क्या एक सीढ़ी को टच कर दिए, जिससे आदमी आराम से चढ़ सकता है। तो ये हो गया सीढ़ी के आधार के साथ। अब ये आधार है, ये आधार के साथ सीढ़ी को यहाँ पे टच किया गया है ना। आधार, ये आधार है मतलब बेस है। अब बेस के पास में यहाँ जमीन में सीढ़ी का निचला हिस्सा को टच किया और ऊपरी हिस्सा यहाँ टच किया। तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो, अब सीढ़ी कौन है, सीढ़ी तो ही वाला है, तिरछा वाला। सीढ़ी की लंबाई दे दिया है 2√3 मीटर दे दिया है हो तो जमीन में जंगले की ऊंचाई ज्ञात करो। अब जमीन से जंगला यहाँ पर है तो जंगले की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि परपेंडिकुलर ज्ञात करो। ये पूरा डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ लिख देंगे सी। एम एन ओ पी पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब पूछ रहा है यहाँ पे सिर्फ क्या चीज, जंगली की ऊंचाई। और एक चीज ध्यान रखना है, जिसका वैल्यू पूछेगा, इसमें 3 एंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से कोई भी 2 एंगल को सॉल्व करना है। किस कैसे समझेंगे, कौन 2 एंगल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखना, जिस एंगल का वैल्यू दिया है वो एंगल को लेंगे और जिस एंगल को पूछ रहा है वो एंगल को लेंगे। बेस नहीं पूछ रहा है, किस एंगल नहीं पूछ रहा है, जो उसको छोड़ देना है। जैसे बोल रहा है यहाँ पर कि सीढ़ी की लंबाई दी है, यानी कि कर्न है, ये हाइपोटेनस दे दिया है कितना 2√3 मीटर, यानी इस एंगल को लेना है। अब दूसरा पूछ रहा है कि जंगले की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये वाला है, यानी कि परपेंडिकुलर, ये वाला पूछ रहा है। इसका कहीं पे भी चर्चा नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक ना, यानी 2 एंगल को लेना, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी हाइट एंड डिस्टेंस में जितना भी ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। सब त्रिभुज मतलब सब हाइट एंड डिस्टेंस में इसी तरह का एंगल को बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले सब में लिखना है क्या, समकोण त्रिभुज लिखना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में इस तरह से लिखेंगे, यानी जो भी कुछ बनेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर ही बनेगा। जिसमें पूछ रहा है 2 एंगल को लेना है, जिसको पूछ रहा है उसको, जिसका वैल्यू निकला है वो, यही 2 एंगल को लेना है।
तो इसमें क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है ए बी कितना होगा, यानी कि ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और ए सी दिया हुआ है, ए सी है 2√3 मीटर दे दिया है। अब दो एंगल हो गया, अब यहाँ पे कोण को लिखते हैं। कोण में क्या हो जा रहा है, ए सी बी, यहाँ लिखें कोण ए सी और बी जो है 60 डिग्री हो गया। अब जिसको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे क्या करना है, जिसको निकालना है, जिस एंगल को निकालना है वो बट्टा के ऊपर रखेंगे, और जिस एंगल का वैल्यू निकला हुआ है वो बट्टा नीचे में रखना है। बस यही करना है, यही समझना है, हमें याद रखना, दिमाग में बैठा लेना है कि जिस एंगल को हमको बोल रहा है निकालने के लिए, उस एंगल को ऊपर रखेंगे, ए बी बट्टा हो गया बाय, और उसका जिसका वैल्यू निकला हुआ है उसको नीचे रखेंगे, यानी कि ए सी का वैल्यू 2√3 है, यहाँ ए सी लिख देंगे इस तरह से। जिसका वैल्यू हमको निकालना है उसको ऊपर, जिसका वैल्यू निकला है उसको नीचे, ठीक ना। तो यहाँ पे अभी इक्वल देंगे 60 डिग्री में, इसमें बराबर में नहीं देना है, ठीक ना। उसके बाद इक्वल देंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर रखेंगे ए बी, और ए सी निकला हुआ है इसलिए ए सी को बट्टा के नीचे में रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसी को देख करके, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, ए बी निकालना है तो इसको ऊपर रखें, ए सी निकला हुआ है इसको नीचे रखें। तो ए बी का चाहिए परपेंडिकुलर है, पी है, तो यानी कि यहाँ पे हो रहा है पी, इसको क्या बोलते हैं तिरछे वाले को, हाइपोटेनस, यानी कि एच, पी बाई एच। तो यानी कि ए बी का जगह में क्या होता है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं ब्रैकेट में, पी बाई एच। तो पी बाई एच का होता है साइन थीटा होता है ना। अब इसमें देखना है, फार्मूला देखना है, वो जो दिखाए थे पाकिस्तान को कभी ऐसा हिंदुस्तान हरा भरा में जो फार्मूला बताए थे उसको भी ध्यान देखना है कि अब यहाँ पे इस जगह में क्या चीज बैठाना होगा, इस जगह में टेन, कोट, सेक, कोसेक क्या चीज बैठेगा। तो कैसे चेक करेंगे क्या यहाँ पे बैठना चाहिए, तो इस चीज को देख के बैठना है, इस चीज को देख के, ई एंगल को, जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिसका निकला हुआ है उसको नीचे, यानी कि ए बी बाई ए सी, ए बी का चाहिए परपेंडिकुलर और ए सी का है हाइपोटेनस, पी बाई एच। तो पी बाई एच का होता है साइन थीटा, होता है ना, पी बाई एच होता है साइन थीटा। तो इस 60 डिग्री के पास लिखेंगे साइन 60 डिग्री। बस यहीं पे थोड़ा दिमाग में बैठा लेना है कि इस चीज को देख करके कौन सी साइन कोस टेन क्या बैठेगा उसको यहाँ बैठा देना साइन, और 60 डिग्री उधर जाएगा। अब यहाँ इक्वल, अब इसका यहाँ पर क्या मिलेगा ना, ए बी, तो ए बी का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि ए बी का ए बी, और ए सी का वैल्यू क्या है 2√3 हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि साइन 60 का वैल्यू क्या है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू लिख देंगे √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। आइए अपने जैसा ऐसे उतर गया ए बी बाई 2√3। अब ये दोनों बटा के बीच में इक्वल डालिए, यानी बराबर डालिए, बराबर डालिए यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए बी को 2 से इंटू करेंगे तो 2a b इक्वल, इधर से इंटू करेंगे है ना, तो √3 को 2√3 से इंटू करेंगे तो 2 का 2 उतर जाएगा, √3 मिलके 3 उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी और 2 इंटू में है तो ए बी को हम वहीं से छोड़ देंगे। अब यहाँ का 3 दूने है 6 और इंटू हमेशा बटा में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया 3 मीटर, यानी कि जमीन से खिड़की की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे जमीन से खिड़की की ऊंचाई कितना है 3 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक ना, इस क्लियर हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में करके बोलिए कि हमको समझ में आया, तो फिर से मैं इसे रिपीट कराऊंगा, ठीक ना, तो अच्छे से इसे डाउनलोड कर लें। हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी समकोण में, समकोण मतलब ये राइट एंगल में कोण बी समकोण है, ए बी 8√3 सेंटीमीटर एवं बी सी 8 सेंटीमीटर होने से कोण ए सी बी एवं कोण बी ए सी का मान ज्ञात करें, कोण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ समकोण त्रिभुज, यानी कि इस तरह से पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज करना है। ये जो हो गया समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला, बी जो है समकोण है, समकोण यानी कि इसको बोलते हैं। तो ये बिंदु जो हो गया कितना हो गया, बी हो गया, समकोण है 90 डिग्री है, और ए बी 8√3 मीटर है, ए बी और बी सी 8 सेंटीमीटर है, बी सी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ए बी, तो यहाँ पे होगा ए, यहाँ बी, यानी कि हो गया 8√3 सेंटीमीटर, और बी सी ये वाला बी और यहाँ सी, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर होने से कोण ए सी बी व कोण बी ए सी का मान निकालो, यानी कि सी, इस कोण का वैल्यू को निकालना है
और इस कोण का वैल्यू को निकालना है, ठीक ना। मतलब कभी एक तो निकालेंगे तो वही जाएगा, ठीक ना, इस तरह का निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें क्या था, उसमें क्या था कि एक का वैल्यू दिया था, एक का वैल्यू नहीं था, इसमें दोनों का वैल्यू दे दिया। अब बोल रहा कि इस कितना डिग्री का एंगल बनाएगा पता नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है कि दो एंगल का वैल्यू दे दिया है, कोण का वैल्यू नहीं दिया है। उसमें क्या था, कोण का वैल्यू था, एक एंगल का वैल्यू था, दूसरा एंगल को निकालना था। अब इसमें क्या है, दो एंगल का वैल्यू है, कोण नहीं दिया है यहाँ पे, तो कोण देंगे तो मान लेंगे थीटा, इसका ऐसी का वैल्यू तो निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी है कितना 8√3 सेंटीमीटर और बी सी है 8 सेंटीमीटर, और कोण क्या है यहाँ लिखेंगे, माना कोण ए बी सी ऐसे आएगा, ए सी बी जो है थीटा। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, हम देखेंगे यहाँ पर कोण ए सी बी इक्वल थीटा बराबर, जिसको निकालना है उसको ऊपर, दोनों तो निकला हुआ है। अब तुम्हें जो भी ले सकते हैं, बी बाई बी ले सकते हैं या बी बाई बी ले सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या चीज, ए बी बाई बी सी ले लेते हैं। तो ए बी बाई बी सी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस है। अब यहाँ पे इसका डिग्री तो है नहीं, थीटा है। अब यहाँ पे वैल्यू को बैठाते हैं। अब इस जगह में क्या चीज फार्मूला यूज करेंगे, टेन साइन कोस कॉट, क्या चीज यूज करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिए, पी बाई बी लिए, तो पी बाई बी क्या होता है, 10 होता है, ठीक ना। तो पी बाई बी होता है 10, तो इस जगह में लिखेंगे 10 आई थीटा का थीटा। और यहाँ ए बी के जगह में क्या है 8√3, और बी सी की जगह में क्या है 8 सेंटीमीटर, हो गया। अब 10 थीटा का तो वैल्यू है ही नहीं, ऐसे रह जाएगा, लेकिन दोनों कट हो जाएगा, 8 कट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 थीटा इक्वल √3। अब √3 10 थीटा में कितना डिग्री का एंगल बनाता है उसको देखना है। देखना फार्मूला में क्या किया है, 10 थीटा √3, 10 थीटा √3 कितना है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 थीटा इक्वल √3 जो है 60 10 कर देंगे, ठीक ना। अब इधर का 10 थीटा, इधर 10 थीटा खत्म। अब यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ बोल रहा था ना थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो ये एंगल जो होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, ABC समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री एवं कोण A 30 डिग्री एवं AC 20 सेंटीमीटर है। तो BC और AB की लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें भी क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बनाए, जिसका नाम रख देंगे यहाँ पे A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब कौन सा एंगल कितना सेंटीमीटर होगा इसको निकालना है। तो ये जो है यहाँ पे B 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री इस जगह में हो रहा है, यहाँ B कर दिए, यानी कि 90 डिग्री है। और कोण A जो है 30 डिग्री, ठीक। तो कोण A 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे A कर देंगे। तो A यहाँ पे मिल गया हमको क्या चीज 30 डिग्री एंगल हो गया, जो इजी से सॉल्व हो जाएगा। और सर AC है 20 सेंटीमीटर AC, तो A और C, AC ये वाला ये जो है 20 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर, और BC और AB का वैल्यू निकालना है। BC तो BC कौन है, ये वाला BC वाला BC क्वेश्चन मार्क और AB क्वेश्चन मार्क। दो को वैल्यू को निकालना है, तो एक एक करके निकालना है, कहेंगे यहाँ पे एंगल तो दिया ही है, कोई भी एक कोण दिया है। अब कोई भी एक एंगल यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो पहले निकाल लेते हैं BC को। BC को निकालने के बाद इसको निकालते हैं बाद, यानी कि दो मैथ्स को एक ही में दे दिया। तो एक मैथ को सॉल्व करते हैं पहले, यानी कि हमको BC को निकालना है, BC क्वेश्चन मार्क दे दिया है और AC निकला हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, तो यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, ABC नहीं CBA है ना, इस तरह से समकोण त्रिभुज।
तो समकोण त्रिभुज क्या हुआ, सी बी और ए में। अब जिसका जिसका निकालना है, इस एंगल को भी कुछ नहीं करना है, इतना दो एंगल को ही लेना है, जिसका अगला बताए थे। तो यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज सी बी ए में, जिसमें बी सी जो है क्वेश्चन मार्क, बी सी जो है क्वेश्चन मार्क है, और ए सी जो है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे ए सी जो है 20 सेंटीमीटर। हो गया। अब क्या एंगल क्या होगा, कोण। अब यहाँ कोण हो जाएगा इस तरह से, यहाँ लिखेंगे कोण सी ए और बी, तो सी ए बी जो है 30 डिग्री, यहाँ बराबर नहीं देना है, ठीक है, इससे साथ में लिखना 30 डिग्री। उसके बाद इक्वल, जिसको निकालना है उसको ऊपर, यानी कि बी सी को निकालना है, तो बी सी को ऊपर रखेंगे और जिसका वैल्यू निकला हुआ है उसको नीचे रखेंगे, ए सी। यानी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा, P बाई एच, है ना। तो P बाई एच, इसको ब्रैकेट में देंगे कि इसके सहायता से यहाँ पे फार्मूला में यूज कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बाई एच। तो P बाई एच क्या होता है, P बाई एच है P परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो क्या यूज होगा यहाँ पर, साइन थीटा। P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, ये 30 डिग्री यहाँ उतर दिया। अब यहाँ BC है, तो BC का वैल्यू कुछ नहीं है, तो BC को इसी तरह लिख देंगे, और AC, तो AC का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। हो गया। अब यहाँ क्या करना है, साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे हो जा रहा 1/2, तो 1/2 इक्वल BC बाई 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को 2 से इंटू करेंगे, तो 2BC बराबर 20। हो गया। अब यहाँ पे BC का वैल्यू निकालना है, तो BC को वही साइड छोड़ देंगे, 20 बाई इंटू है, नीचे में कट होके 10, तो यहाँ पे BC बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ई परपेंडिकुलर का हो गया 10 सेंटीमीटर। एक तो निकल गया आंसर। उसके बाद अब क्या करना है, इसके सहायता से इसको सॉल्व कर देना। तो फिर से सॉल्व करेंगे इसी तरह, तो यहाँ पे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे फिर लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBA में, जिसमें अब निकालना है इस एंगल को और इस एंगल करना है ना। इस एंगल का काम खत्म, ये दोनों को करते हैं, या इस दोनों से भी निकाल सकते हैं, तो ये दोनों इजी पड़ेगा, इसलिए इस दोनों को लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज जिसमें दे दिया है AB जो दे दिया है क्वेश्चन मार्क, और BC जो हम निकाल चुके हैं 10 सेंटीमीटर, BC जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, CAB, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण CAB जो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इक्वल, जिसको निकालना है उसको ऊपर, यानी कि AB को निकालना है, तो इसको ऊपर रखेंगे, और जिसका वैल्यू निकला हुआ है उसको नीचे रखेंगे, BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P बाई B, यानी B बाई P। तो B बाई P क्या होता है, कोण होता है, तो यहाँ लिखेंगे कोण 30 डिग्री, और AB का वैल्यू क्या हो जा रहा है, AB का वैल्यू कुछ नहीं, यानी AB का AB और BC का वैल्यू हो जा रहा है 10। अब यहाँ कोण 30, तो कोण 30 का वैल्यू क्या हो जा रहा है, √3। कोण 30 का वैल्यू हो जाएगा √3, नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ हो जाएगा AB बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB को 1 से इंटू करेंगे, तो AB, और 10 को √3 से इंटू करेंगे, 10√3 मीटर। ये भी आंसर हो गया, यानी कि दो वो, एक ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ, दोनों ग्रुप हो गया। कंप्लीट हो गया 3 नंबर भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इसमें क्या है, PQR समकोण त्रिभुज में Q 90 डिग्री, यानी Q जो है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है, R 45 डिग्री है, और यदि PR 2 मीटर हो तो PQ और QR की लंबाई क्या है। सेम 3 नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें से बोल रहा है 90 डिग्री जो है Q, यानी कि 90 डिग्री, यानी यहाँ पे Q हो जा रहा है, और R जो है 45 डिग्री, तो R को यहाँ पे कर देते हैं, जो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो PQR हो गया।
जिसमें P और Q, PQ, PQ क्वेश्चन मार्क निकालना है, QR क्वेश्चन मार्क है, इसको भी निकालना है, और यहाँ पे दे दिया है PR यानी कि 3√2, ये जो है 3√2 मीटर, ये मीटर दे दिया है। बस इसी से एक एक करके सोल्व करना है, यानी कि इस एंगल की सहायता से परपेंडिकुलर को निकालना है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में, जिसमें PQ क्वेश्चन मार्क और PR हो जाएगा 3√2 मीटर। अब यहाँ पर कोण बनाएंगे, कोण क्या हो जाएगा PRQ, तो यहाँ हो जाएगा PRQ जो है 45 डिग्री इक्वल, जिसको निकालना है उसको ऊपर यानी कि PQ, नीचे में क्या हो जाएगा, इसको निकला होगा यानी कि PR, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, P/H, तो P/H क्या होता है, P/H sin थीटा, तो P/H होगा यहाँ sin 45 डिग्री। अब PQ क्या है, PQ परपेंडिकुलर है और यहाँ P हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो PQ का PQ और PR का वैल्यू है 3√2। अब sin 45, तो sin 45 का वैल्यू हो जाएगा sin 45 का 1/√2, PQ/3√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो √2 P और Q हो गया, इधर से इंटू करेंगे 3√2। अब PQ को मैं इस साइड छोड़ देंगे, PQ इस साइड रह गया, अब 3√2/√2, √2 और √2 कट हो गया, तो PQ इक्वल 3 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, यहाँ से PQ का हो गया 3 मीटर। अब यहाँ 3 मीटर की सहायता से यानी परपेंडिकुलर की सहायता से बेस को निकाल लेना है, तो यहाँ लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, जिसमें PQ दिया हुआ है, PQ हो जाएगा 3 मीटर और QR को निकालना है, QR जो है क्वेश्चन मार्क, कौन क्या देगा RQ जो है 45 डिग्री, जिसको निकालना इसको ऊपर यानी कि QR, और नीचे में हो जाएगा PQ, जिसको निकालना इसको ऊपर, जिसको निकला हुआ नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे B/P यानी कि कोट होता है, B/P क्या होगा, कोट, B/P कोट 45 डिग्री, और QR का तो वैल्यू है नहीं, जैसे ऐसे उधर जाएगा। अब PR का वैल्यू हो जा रहा, PQ का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर। अब कोट 45, तो कोट 45 का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के नीचे कुछ नहीं, 1, और यहाँ QR/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, QR और यहाँ 3, तो QR का भी 3 मीटर और PR का भी, PQ का भी 3 मीटर, तो ये हो गया आंसर। तो ये 4 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में कंप्लीट हो गया।